अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है ब्रेन सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसकी नशोनुमा को बढ़ाने के लिए और दिमाग की हाफ़िज़ा नाज़रा को तेज़ करने के लिए और दिमाग को ताकत के लिए मैं आपको कुछ ऐसे खुश्क मेवे और कुछ ऐसी जड़ी बूटी आपको बताता हूँ जिसको अपने घर में इस्तेमाल करने से आपका दिमाग तेज़ रहेगा, दिमाग में ताकत आ पाएगी और दिमाग एनी टाइम आपका याददाश्त बेहतर रहेगा और आप सोच विचार की कमी हो जाएगी और आपको बआसानी से नींद आना शुरू हो जाएगी। तो दिमाग में कमज़ोरियाँ क्यों और किस वजह से होते हैं इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी दिमाग को ताकत के लिए और दिमाग को सेहत देने के लिए मैं आपको कुछ 10 ऐसे अज़्ज़ा बताऊंगा जिसको अपने घर में इस्तेमाल करने से खुद ब खुद लेने से आपके दिमाग में ताज़गी आ जाएगी। तो इसके बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले दिमाग कमज़ोर क्यों और किस वजह से होता है ये समझ लें। इसके बाद फिर मैं आपको 10 ऐसे खुराक बताऊँगा जिससे आपका दिमाग बेहतर रहेगा। सबसे पहले ज़्यादा सोच विचार, ज़्यादा टेंशन्स, घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से दिमाग कमज़ोर होता है। नींद की मेडिसिन लेने से और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन अपने मर्ज़ी से मेडिकल स्टोर से पेन किलर या मैदे के गोलियां अपने मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन लेने से आपका दिमाग कमज़ोर रहेगा। और इसके बाद ज़्यादा मूवीज़ देखना, ज़्यादा गेम्स देखना और ज़्यादा टेंशन में रहना, इससे आपका दिमाग कमज़ोर होता है। CLD की प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि क्रोनिक लीवर डिजीज़ की वजह से, किडनी फेलियर की वजह से, जिस्मानी बीमारी की वजह से, अगर आपके किसी भी हिस्से में ऐसा कोई बीमारी हो जाए, किसी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो जाए, तो आपको उसी का याद तड़पाती है और उसी की याद आपको बार बार सताती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग कमज़ोर रहता है। और इसके बाद ज़्यादा यानी कि गर्दगी की वजह से, यानी कि हर गली हर कोने खांचे में घूमने से भी दिमाग फेल होता है और कोई भी नशा लेने से दिमाग फेल होता है। अब मैं आपको 10 ऐसे खुराक बताऊंगा जिससे आपका दिमाग तेज़ रहेगा। नंबर 1 पे आता है मछली का तेल, यानी कि मछली का ऑयल्स। इसको आप किसी सालन में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हो, दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हो। मछली को ऑयल्स 1 चमचा हर रात को सोने के टाइम आपको लेना चाहिए, इससे आपका दिमाग हाफ़िज़ा नाज़रा बेहतर रहेगा। बादाम के अंदर विटामिन ई और फैटी एसिड्स पाया जाता है, जिससे आपके दिमाग में चिकनाहट आती है और आपका दिमाग बेहतर रहता है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है बेरी, यानी कि स्ट्रॉबेरी के अंदर मल्टीविटामिन है और इसके अंदर विटामिन ई की काफ़ी मिकदार पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, जिससे आपका दिमाग में ताजगी आ जाएगी। इसके बाद नंबर 4 पे आता है अखरोट के अंदर विटामिन ई और विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन D3 और इसके साथ साथ ऑयल्स भी पाया जाता है, चिकनाहट, फैटी एसिड भी पाया जाता है, जिससे आपके दिमाग में ताजगी आएगी। नंबर 5 पे आता है हेल्दी को सालन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को एक गिलास 1 चमचा दूध के अंदर मिक्स करके आप हर रात को पी भी सकते हो। हेल्दी के अंदर विटामिन ई भी है, कैल्शियम भी है और इसके अंदर ऑक्सीटोसिन भी पाया जाता है, जिससे दिमाग में कोई भी बीमारी वायरसेस को ख़त्म करता है और यह एंटीबायोटिक का काम भी करता है। नंबर 6 पे आता है डार्क चॉकलेट्स, यानी कि ब्राउन चॉकलेट, काले चॉकलेट, बेहतरीन कंपनी का चॉकलेट हो और ये भी बेहतर है। हर रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद एक डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं। इसके बाद चने, यानी कि आप इसको चना कहते हैं, कुछ छोटे चने होते हैं, कुछ बड़े भी चने होते हैं, बड़े नहीं लेकिन छोटे वाले चने होते हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में बुगड़ा भी कहा जाता है। इसके लेने से आपके दिमाग में ताकत आएगी। नंबर 8 पे आता है जैतून का तेल दिमाग में मालिश भी कर सकते हैं, दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 पे आता है एग्स, यानी कि अंडे और नंबर 10 पे आता है इसके बाद जो ना नंबर 10 में आता है कॉफ़ी। आप कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी के अंदर एंटी टॉक्सिसन भी पाया जाता है, इससे आपके दिमाग में ताजगी आ जाएगी।
मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट पे जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कॉफ़ी भी ऐसा कंपनी हो, बेस्ट कंपनी हो, अच्छा कंपनी हो, आम खास लोकल कंपनी का कॉफ़ी पीना नहीं चाहिए। वो भी दिन में एक बार लेना चाहिए या हर 3-4 दिन के बाद एक कप कॉफ़ी लेना चाहिए। ज़्यादा बार बार लेने से कॉफ़ी में जो है ना शक्कर भी पाया जाता है और कुछ लोकल कंपनी आते हैं उसमें बंदे को शुगर भी हो सकता है।